हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ICSE इजी लर्न। तो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, द एज ऑफ मौर्यास। मीन्स हम करेंगे मौर्यास के बारे में। सो द फर्स्ट इज यू हैव टू टेक योर करेक्ट आंसर्स। तो जो तिरंगा झंडा है हमारा, उसके बीच में एक व्हील है, उस व्हील को हम क्या बोलते हैं? उस व्हील को हम बोलते हैं अशोक चक्र। अब इनमें से आपको बताना है कि हमारा नेशनल एम्बलम कौन सा है। तो कौन सा है हमारा नेशनल एम्बलम? या सेकेंड वन। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। जो व्हील है या फिर जो चक्र है, वो एक लाइन कैपिटल का पार्ट है जो अशोका एम्परर अशोका ने बनवाया था। और जो नेशनल एम्बलम है उसे हमने लाइन कैपिटल से लिया। तो जो आप देख रहे हो, देखो जो ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या है? लाइन कैपिटल के ऊपर है। ये लाइन कैपिटल है, ये पिलर के ऊपर। ओके, जो अशोका एम्परर ने बनवाया था। तो इसी से हमने अपना नेशनल एम्बलम, यही हमारा नेशनल एम्बलम है। और इसी के बीच में जो आप देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट, ये हमारा अशोक चक्र, या फिर जो हमने अपने तिरंगे में लगा रखा है, ये वो चक्र। तो हमने उसे यहाँ से लिया है। ओके, सो द मौर्यास, जो मौर्यास थे, उन्होंने क्या किया? एस्टेब्लिश किया फर्स्ट एवर एम्पायर इन इंडिया। सबसे पहला एम्पायर इंडिया में जो था वो कौन सा था? मौर्यन एम्पायर था। मौर्यास ने बनाया था, वो बिल्डअप किया था। इट वॉज कॉल्ड एन एम्पायर। इसे एम्पायर कहाँ गया या फिर डायनेस्टी कहाँ गया? क्योंकि ये एक किंगडम से बहुत ही बड़ा था। जो मौर्यास थे, उन्होंने पहली बार में एक बहुत बड़ा पार्ट जीत लिया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, एक ही रूल के अंडर। अब देखते हैं कि सब कॉन्टिनेंट, जो ये वर्ड सब कॉन्टिनेंट है, इसका मीनिंग क्या है और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। सो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड श्रीलंका द कंट्रीज विच कम अंडर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो सब कॉन्टिनेंट आपकी बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है, उनमें ये सब के सब कंट्रीज आते हैं। एंड यू मेक श्योर दैट जो भी चीज़ मैंने अंडरलाइन की हैं, आप उन सभी चीज़ों को साथ के साथ अंडरलाइन करते रहें। तो अब हम पढ़ते हैं सोर्सेज के बारे में। इंडिका जो मेगास्थीज ने लिखी थी, और जो अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य ने लिखी थी, या जो चाणक्य ने लिखी थी, वो दो मेन लिटरेरी सोर्सेज हैं। जो इंडिका है वो हमें बताती है, देखो जो इंडिका है बुक हमें बताती है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, कि मॉडर्न एम्पायर की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। और जो अर्थशास्त्र है वो बताती है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। इट ऑल्सो कंटेन्स, अर्थशास्त्र के अंदर क्या है? इंस्ट्रक्शंस है। आप देखो, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि गवर्न करने के लिए, अगर आपको कोई गवर्न करना है किंगडम, उसके लिए क्या होंगी? इंस्ट्रक्शंस तो होंगी। तो इसके लिए अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं रूलर्स के लिए कि कैसे गवर्न करते हैं एक एम्पायर को। चलो अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ओके, उससे पहले ये पार्ट लेफ्ट है, ये पढ़ते हैं पहले। द रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स, जो रॉक और पिलर एडिक्ट्स हैं, जो रॉक्स पे और पिलर पे लिखा हुआ है, एम्परर अशोका ने जो लिखवाया हुआ है। पिलर एडिक्ट्स मीन जो पिलर के ऊपर चीज़ें लिखवाया करते थे पहले अशोका एम्पायर, मतलब कोई भी एम्परर होता तो वो अपनी चीज़ें ऐसे लिखवाते थे, कोई भी पिलर बनाते या कुछ भी। तो वो हमें बताते हैं कि कितने वैल्यूएबल सोर्स हैं वो हमें बताने के लिए, दैट इट इज़ फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी, इट इज़ फ्रॉम गुप्ता, इट इज़ फ्रॉम मुगल्स। सो इसके लिए वो हमारे लिए वैल्यूएबल सोर्सेज हैं। जो मौर्यन कॉइन्स हैं ऑल्सो इन्फॉर्म अस अबाउट दिस पीरियड। मौर्य टाइम के जो हमारे पास कॉइन है, वो भी हमें इस पीरियड के बारे में याद दिलाते हैं और भी इंफॉर्मेशन देते हैं। नाउ चंद्रगुप्त मौर्य, he was ruler from 321 to 297 BCE। तो ये फर्स्ट रूलर थे डायनेस्टी के। इन्होंने धनानंदा, जो नंदा रूलर या फिर नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर माने जाते हैं, क्योंकि उनके बाद तो चंद्रगुप्त बन गए थे, तो वो लास्ट रूलर ही हुए एक तरह से। तो उन्होंने धनानंदा को, जो कि नंदा रूलर थे, एक नंदा डायनेस्टी के रूलर थे, उनको हराया था। ओवरथ्रो मीन्स हराया था, हराना किसी को भी। कब हराया? 321 में, और तभी 321 में वो राजा बन गए थे। टू दिस एंड ही वॉज एडवाइज्ड बाय चाणक्य। उनको कौन एडवाइस करता था? चाणक्य।
कौन एडवाइस करता था? चाणक्य। चाणक्य या फिर कौटिल्य, दोनों ही नेम्स चाणक्य के ही हैं। And if you want to read more about Chanakya, then you can go to page number 68 in your book and read more about Chanakya. और अगर आपकी ये बुक ऐसी नहीं है, आपके पास वो पेज नहीं है इन केस, तो मैं आपको जो भी पेज पढ़ा रही हूँ मैं उसकी आपको साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल दे दूँगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप वहाँ से पढ़ लेना उसको। चंद्रगुप्ता फर्स्ट कंकर्ड मगध। तो चंद्रगुप्ता ने सबसे पहले मगध को कंकर किया था। आफ्टर कंसोलिडेटिंग, जैसे हुआ कि मेरी पोजीशन अब स्टिल हो चुकी है मगध में, उसने फिर ग्रीक गवर्नर जो था उनको हराया, और जो ग्रीक रूल चलता था पहले पंजाब में, ग्रीक्स का रूल था, तो वहाँ की ग्रीक गवर्नर को हराया और जो ग्रीक रूल था पंजाब में उसको भी उन्होंने ख़त्म किया। देन ही कंकर्ड अदर पार्ट्स, उसके बाद वो नॉर्दर्न इंडिया के धीरे धीरे पार्ट्स कंकर करने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो ब्रॉट ऑल दोज किंगडम्स एंड ट्राइब्स। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन सभी किंगडम्स और ट्राइब्स को अपने अंदर, अपने डायनेस्टी, अपने एम्पायर के अंदर शामिल किया जो कि वीक पड़ गए थे जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन की थी। जब वो मतलब कि जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन की थी ना इंडिया पे, तो कुछ ट्राइब्स और जो किंगडम्स थे वो उससे अफेक्ट हो गए थे, वीक हो गए थे उसकी तरफ से, उसकी वजह से। क्यों? क्योंकि वो बहुत चीज़ें वहाँ से लूट के लेके जाते थे ना, तो इसलिए वो वीक पड़ गए थे, उनके पास उनकी जो पुअर कंडीशन हो गई थी एक तरह से। तो इसलिए चंद्रगुप्त ने अपनी किंगडम के अंदर उन किंगडम्स और ट्राइब्स को ले लिया। अब हम पढ़ते हैं सेलिकस निकेटर की इन्वेजन के बारे में। तो इन्वेजन ऑफ सेलिकस, सेलिकस निकेटर जो थे, सेलिकस का पूरा नाम है सेलिकस निकेटर, ये जर्नल थे अलेक्जेंडर के, जो हमने यहाँ पढ़ा है ना अलेक्जेंडर की इन्वेजन ऊपर पढ़ा था हमने, वही है यहाँ पर सेलिकस निकेटर द जर्नल ऑफ अलेक्जेंडर रूल्ड द एरिया अक्रॉस द रिवर इंडस। जो सेलिकस निकेटर थे उन्होंने जो रिवर इंडस के पास का एरिया वहाँ पर रूल किया था। वो क्या चाहते थे, वो जितने भी पार्ट्स अलेक्जेंडर ने खोए थे या फिर कंकर किए थे उन सभी को दोबारा पाना चाहते थे। ही वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्ता, सेलिकस निकेटर ने को चंद्रगुप्ता ने हरा दिया। तो चंद्रगुप्ता ने किसको हराया? सेलिकस निकेटर को। और फिर उन्होंने एक साइन अ पीस ट्रीटी, उन्होंने एक पीस ट्रीटी को साइन किया। किसने? सेलिकस निकेटर ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसमें क्या था कि जो चंद्रगुप्ता है उसको ईस्टर्न अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इनके एरियाज किसको देने थे? चंद्रगुप्ता को। सेलिकस को बलूचिस्तान, अफगानिस्तान के एरिया चंद्रगुप्त को देने थे, और बियॉन्ड द रिवर इंडस, और जो एरियाज रिवर इंडस के बियॉन्ड है वो वाले रीजन भी देने थे, और उससे अपनी डॉटर भी देनी थी। सेलिकस निकेटर को अपनी डॉटर भी चंद्रगुप्ता को देनी थी, मतलब कि अपनी डॉटर की शादी चंद्रगुप्ता से करवानी थी क्योंकि वो हार गया था। सेलिकस ने 500 से ज़्यादा एलिफेंट्स लिए चंद्रगुप्ता से। एन एम्बेसडर ऑफ सेलिकस निकेटर, और सेलिकस निकेटर के एक एम्बेसडर को जिसका नाम मेगास्थीस का, वो हमेशा चंद्रगुप्ता के कोर्ट में रहता था, बहुत साल तक वो वहाँ पर रहा। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ चाणक्य और कौटिल्य? चाणक्य को हम दो नामों से जानते हैं, विष्णुगुप्ता और कौटिल्य, दोनों ही चाणक्य के नाम हैं। वो एक लर्न ब्राह्मण थे। उन्होंने क्या किया? तो चाणक्य ने यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में है, वहाँ पर पढ़ाया। लेसन 7 में हमने पढ़ा कि चाणक्य की एबल गाइडेंस में चंद्रगुप्ता टू एंड द रूल ऑफ द नंदास एंड कनकॉर मगधा। चाणक्य की वजह से ही जो चंद्रगुप्ता हैं उन्होंने नंदास का एंड किया था। चाणक्य इज़ वेल नोन, वो चंद्रगुप्ता की चीफ एडवाइज़र बनी। उन्होंने चंद्रगुप्ता को रनिंग अप की, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाएं एफिशिएंटली, उसके लिए टॉट किया, गाइडेंस दी। चाणक्य इज़ वेल नोन एज अ ऑथर, चाणक्य एक बहुत अच्छी ऑथर थे ऑफ अर्थशास्त्र, अ टेक्स्ट बुक ऑन ड्यूटीज़ एंड ओबिलिटीज़ ऑफ अ रूलर। तो अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी थी क्योंकि वो एक अच्छे ऑथर थे, तो हमें पता चलता है कि अर्थशास्त्र उन्होंने कितनी अच्छी लिखी है उसे हमें पता चलता है। अब बिंदुसार और जो लेफ्ट ओवर पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। एंड होमवर्क इज टू लर्न अप टू टॉट
And at last, I request you all that if you understand in this video, then don't forget to like this. Please like, share as much as you can, subscribe to ICSE Easy Learn, and comment if you have any doubts. And if you want